आप सभी को पुस्तक एक्सप्रेस में स्वागत है। दोस्त बनाने का एक ही तरीका है, खुद एक अच्छा दोस्त बनो। रैल्फ वॉल्डो एमरसन। हम दूसरों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? यह सवाल सदियों से गूंज रहा है। यह एक बुनियादी मानवीय दुविधा है। हम जुड़ाव चाहते हैं, हमें साथ की जरूरत होती है, लेकिन इतिहास हमें चेतावनी देता है। भरोसा एक दो-धारी तलवार हो सकती है। विश्वासघात बहुत गहरा घाव देता है। यह साम्राज्यों को ध्वस्त कर सकता है और दिलों को तोड़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा तो कृपया इसे लाइक करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक मूल्यवान समरी बनाने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस पुरानी दुविधा पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वह आधुनिक समय के माकियावेली हैं, जो शक्ति के खेल और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ रखते हैं। वह शक्ति के जटिल खेल में गहराई से उतरते हैं और उन तरीकों को तलाशते हैं जिनसे शक्ति का उपयोग और नियंत्रण होता है। उनकी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर सदियों से चली आ रही रणनीतियों का खुलासा करती है, जो ऐतिहासिक घटनाओं, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। यह मानवीय रिश्तों की जटिल दुनिया को समझने के लिए एक मार्गदर्शिका है। ग्रीन शक्ति संघर्ष की कठोर सच्चाइयों को छुपाते नहीं हैं। वह सत्ता के बारे में कठोर और अक्सर असहज सच्चाइयों को उजागर करते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि सम्मोहक और विचारोत्तेजक है, जो पाठकों को प्रभाव और नियंत्रण के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं इतिहास और मनोविज्ञान में निहित हैं, जो नेपोलियन, sun tzu और माकियावेली जैसे ऐतिहासिक शख्सियतों के जीवन से सबक लेती हैं। उनका एक सबसे शक्तिशाली नियम, दूसरा नियम, दोस्तों पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। यह नियम आपके सबसे करीबी लोगों के साथ सतर्क रहने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि दोस्त आत्मसंतुष्ट या ईर्ष्यालु हो सकते हैं। इसके बजाय ग्रीन आपके दुश्मनों की प्रेरणाओं का लाभ उठाने का सुझाव देते हैं, जो अक्सर अधिक अनुमानित होते हैं और उन्हें मूल्यवान सहयोगियों में बदला जा सकता है। यह विपरीत दृष्टिकोण सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे ग्रीन का काम पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है और जीवन के सभी पहलुओं में रणनीतिक सोच को प्रोत्साहित करता है। पहली नजर में यह नियम निंदक लग सकता है, लेकिन ग्रीन पैरानोया की वकालत नहीं कर रहे हैं। वह रणनीतिक सोच पर जोर दे रहे हैं। उनका तर्क है कि दोस्त हमारा पतन कर सकते हैं। वे आत्मसंतुष्टि पैदा करते हैं। हम अपने बचाव को कमजोर होने देते हैं। हम अपनी कमजोरियों को उजागर करते हैं। दूसरी ओर दुश्मन हमें चुस्त दुरुस्त रखते हैं। इसे इस तरह समझें कि एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी आपको नया करने के लिए मजबूर करती है। एक कठिन प्रतिद्वंद्वी आपको कठिन प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करता है। यही दूसरे नियम का सार है। यह विकास और लाभ के लिए हर रिश्ते का लाभ उठाने के बारे में है। इतिहास सावधानी की कहानियों से भरा पड़ा है। रोमन इतिहास के एक महान व्यक्ति जूलियस सीजर का अंत दुखद हुआ। उनके अपने ही दोस्तों, उनके सहयोगियों ने उन्हें धोखा दिया। हत्या क्रूर थी। यह एक कड़वा सच था कि सबसे शक्तिशाली लोग भी विश्वासघात का शिकार हो सकते हैं। सीजर की कहानी एक सटीक सबक है। अंधा विश्वास घातक हो सकता है। यह निर्णय को धुंधला कर देता है। यह कमजोरियां पैदा करता है। दूसरा नियम हमें समझदार होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह समझें कि शक्ति का खेल बदलता रहता है। वफादारी क्षण भंगुर हो सकती है। भाग 5, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रस्ट। रणनीति का विश्वास सिर्फ शक के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। अपने आसपास के लोगों को परखें, उनकी मंशा को समझें, उनके लक्ष्य क्या हैं, उनके डर क्या हैं। यह ज्ञान आपको सशक्त बनाता है। यह आपको उनके कदमों का अंदाजा लगाने में मदद करता है। आप खुद को संभावित विश्वासघात से बचा सकते हैं। यह सिद्धांत सभी रिश्तों पर लागू होता है। व्यापार की निर्दयी दुनिया में विश्वास कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। साझेदारियां टूट सकती हैं, प्रतिस्पर्धी उभरते हैं। अपने आसपास के लोगों की मंशा को समझकर आप एक कदम आगे रहते हैं। भाग 6, टर्निंग द टेबल्स, लेवरेजिंग योर एडवर्सरीज। दूसरा नियम एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है।
ग्रीन का तर्क है कि दुश्मन मूल्यवान संपत्ति हो सकते हैं। वे हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं, वे हमारी कमजोरियों को उजागर करते हैं। यह प्रतिक्रिया, हालांकि अक्सर दर्दनाक होती है, विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रतिद्वंद्वी की सफलता एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है। यह आपको नया करने और सुधार करने के लिए मजबूर करता है। उनकी रणनीति का अध्ययन करके आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। आप उनकी ताकत को अपने फायदे में बदल सकते हैं। भाग 7, केस स्टडी, द मेडिची मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन। पुनर्जागरण के दौरान फ्लोरेंस के शासक मेडिची परिवार इस सिद्धांत को अपनाते थे। उन्हें लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। दुश्मन साए में दुबके हुए थे, फिर भी मेडिची फलते फूलते रहे। कैसे? उन्होंने दुश्मनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली। उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। उन्होंने रणनीतिक गठबंधन बनाए। उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए घटनाओं में हेरफेर किया। मेडिसी समझते थे कि शक्ति परिवर्तनशील होती है। उन्होंने अनुकूलन किया। उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों के मूल्य को कम नहीं आंका। भाग 8, ट्रस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अ डेलिकेट डांस। डिजिटल युग जटिलता की नई परतें जोड़ता है। जानकारी पल भर में फैल जाती है। प्रतिष्ठा एक क्लिक से बन या बिगड़ सकती है। विश्वास पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, फिर भी यह अधिक नाजुक भी है। ऑनलाइन बातचीत के लिए सावधानी पूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। हमें सहयोग के लिए खुला रहना चाहिए, लेकिन हमें हेरफेर से भी सावधान रहना चाहिए। दूसरा नियम हमें इरादे से जुड़ने की याद दिलाता है। वास्तविक संबंध बनाएं, लेकिन धोखे की संभावना के प्रति हमेशा जागरूक रहें। भाग 9, मास्टरिंग द सेकंड लॉ, प्रैक्टिकल टैक्टिक्स फॉर एवरीडे लाइफ। इस भाग में हम प्राचीन रणनीतिकारों के कालातीत ज्ञान और उनकी शिक्षाओं को हमारी दिनचर्या में कैसे एकीकृत किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो हम अपने आधुनिक जीवन में इन प्राचीन सिद्धांतों को कैसे लागू करें? जिस तेज तर्रार, लगातार बदलते परिवेश में हम रहते हैं, उसके लिए मानवीय व्यवहार और रणनीतिक सोच की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। एक उत्सुक प्रेक्षक बनकर शुरुआत करें। अवलोकन रणनीतिक सोच की आधारशिला है। यह आपको ध्यान आकर्षित किए बिना बहुमूल्य जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है। लोगों के कार्यों पर ध्यान दें, न कि केवल उनके शब्दों पर। निरंतरता की तलाश करें। कार्य अक्सर शब्दों की तुलना में वास्तविक इरादों को अधिक प्रकट करते हैं। उन पैटर्न और व्यवहारों पर ध्यान दें जो समय के साथ दोहराए जाते हैं। विश्वास समय के साथ साझा अनुभवों और आपसी सम्मान के माध्यम से बनता है। दूसरा, बुद्धिमान बने। विवेक आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने का एक शक्तिशाली उपकरण है। हर कोई आपके आंतरिक दायरे तक पहुंचने का हकदार नहीं है। विश्वास पात्रों को बुद्धिमानी से चुनें। रणनीतिक रूप से जानकारी साझा करें। अपनी कमजोरियों को सुरक्षित रखें। आप किस पर भरोसा करते हैं, इस बारे में चयनात्मक होकर आप अपने हितों की रक्षा करते हैं और रहस्य का एक तत्व बनाए रखते हैं। अंत में याद रखें कि रिश्ते तरल होते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लोग बदलते हैं। अनुकूलनीय बने रहें। मानवीय संपर्क की जटिलताओं को नेविगेट करने में अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। आवश्यकतानुसार अपनी रणनीति को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। जैसे शतरंज के खेल में, जहां हर चाल की गणना और जानबूझकर की जाती है, वैसे ही रिश्तों और परिस्थितियों के प्रति आपका दृष्टिकोण लचीला और सुविचारित होना चाहिए। समय के साथ अपने अनुभवों को प्रतिबिंबित करने और अपनी रणनीति को परिष्कृत करने के लिए एक पत्रिका रखें। भाग 10, द पावर विद इन, नेविगेटिंग ट्रस्ट एंड बिट्रेयल। शक्ति का दूसरा नियम निंदकता का लाइसेंस नहीं है। यह आपके आसपास के सभी लोगों पर अविश्वास करने या दुनिया को संदेह की दृष्टि से देखने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह जागरूकता की गहरी भावना पैदा करने के बारे में है। यह जागरूकता का आह्वान है, उन सूक्ष्म गतिकी के बारे में जागरूकता जो मानवीय संपर्क को नियंत्रित करती है। अस्पष्ट नियम जो हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं और छिपे हुए उद्देश्य जो लोगों के कार्यों को प्रेरित करते हैं।
विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अंधा विश्वास विनाशकारी विश्वासघात का कारण बन सकता है, जबकि रणनीतिक विश्वास अटूट गठबंधन बना सकता है। यह उस नाजुक संतुलन को खोजने के बारे में है। शक्ति की गतिकी को समझकर हम अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ मानवीय संबंधों की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। यह समझ हमें सतह से परे देखने, अपने आसपास के लोगों के असली इरादों को पहचानने की अनुमति देती है। हम अपने कनेक्शन की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, जबकि मानवीय अनुभव का हिस्सा अपरिहार्य विश्वासघातों से खुद को बचा सकते हैं। अपने आसपास देखो, आपके सहयोगी कौन हैं? आपके प्रतिद्वंदी कौन हैं? आप किस पर अंधाधुंध भरोसा कर सकते हैं और किसे अधिक सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता है? आप उनसे क्या सीख सकते हैं? हर बातचीत, हर रिश्ते में बहुमूल्य सबक होता है। निरीक्षण और चिंतन करके हम ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो मानवीय संबंधों के जटिल जाल को नेविगेट करने में हमारी सहायता करती हैं। इन सवालों के जवाब आपके अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने की कुंजी रखते हैं। वे व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण के मार्ग को प्रकट करते हैं। खेल में गतिकी को समझकर हम ऐसे सूचित निर्णय ले सकते हैं जो हमारे डेस्टिनी को आकार देते हैं। आपके डेस्टिनी को आकार देने की शक्ति आपके भीतर है। इस शक्ति को अपनाएं, अपनी जागरूकता बढ़ाएं और ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ विश्वास और विश्वासघात के परिदृश्य को नेविगेट करें। मानवीय संबंधों की कला में महारत हासिल करने की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।